शायद ये मलक रियाज का प्रोजेक्ट है और मलक रियाज जो है वो बंदों को वो वहाँ से निकाल देता है या कोई मसले हो जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में बहरिया टाउन जो है वो लाखों लोगों को प्लॉट्स दे चुका है, लाखों घर आबाद हैं पूरे पाकिस्तान में। पटवार सिस्टम, महकमा माल, वो वहाँ पे बहुत राशि अफसरान है, वो तो रिश्वत लेते लेते हारे को पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। बहरिया टाउन में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेके आते हैं। उसमें आप बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है और ये जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है लोग, ये बड़े यकीन के साथ होते हैं, पॉजिटिव माइंड होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं और फ्यूचरिस्टिक विजन रखते हैं, इसलिए इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि शायद ये मलक रियाज का प्रोजेक्ट है और मलक रियाज जो है वो बंदों को वो वहाँ से निकाल देता है या कोई मसले हो जाते हैं या आए दिन यहाँ को मसले रहते हैं। ये उनकी बड़ी इल थिंकिंग है, बीमार सोच है उनकी। और देखें, जो असल में जो लोग कामयाब लोग होते हैं वो अपनी जो फ़िलासफ़ी है या जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करते रहते हैं। और हम तो खैर इन्फॉर्मेशन आपके साथ खुलेआम शेयर करते हैं, ऐसा असल में है नहीं। जिस तरह CDA है ना, या RDA है या LDA है, ये अथॉरिटीज़ हैं, इसी तरह की अथॉरिटी DHA है और बहरिया टाउन है। अब ये जो अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने प्लॉटिंग की, डेवलपमेंट की, इन्होंने यूनिट्स या प्लॉट्स या लोगों को कमर्शियल या रेजिडेंशियल या अपार्टमेंट वगैरह लोगों को उसके प्लॉट बेच दिए। अब अगर लोगों ने प्लॉट ख़रीद लिया, अब वो मालिक हैं, अब इनकी एक सर्टन मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं या अदर फीस वगैरह होती है या ट्रांसफ़र होती है, तो उसके ऊपर अथॉरिटी को फ़ीस अदा की जाती है और जिसकी वजह से उनके सारे अखराजात चलते हैं। याद रहे कि बहुत बड़ी तादाद में बहरिया टाउन जो है वो लाखों लोगों को प्लॉट्स दे चुका है, लाखों घर आबाद हैं पूरे पाकिस्तान में और हर जगह जो है वो एक तरह की आज़ादी, कंफर्ट, लग्जरी, सहूलियात और रीज़नेबल प्राइस में मौजूद है। इसलिए लोग जो समझदार लोग हैं वो बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप रेजिडेंशियल के लिए अपनी नीड पूरी फुलफ़िल करते हैं क्योंकि एक क्वालिटी लिविंग मिल जाती है। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि शायद यहाँ कोई फड्डे ही होते हैं, यहाँ प्रॉब्लम ही होते हैं, वो लोग ना बहरिया टाउन आए हैं ना ही उनको आज कोई ऐसा एक्सपोजर है। जब वो चीज़ें कोई भी CDA में भी, LDA में भी, RDA में भी कोई चीज़ डेवलप हो जाए, आपको पोजेशन मिल जाए, आप उधर घर बना लें या आपका शॉप है, ऑफिस है, बिजनेस है, तो अथॉरिटी आपको बायलाज के मुताबिक कुछ कह सकती है, अदर देन बायलाज नहीं कह सकती, क्योंकि आप कोर्ट में जा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी एक लीगल स्टैंडिंग है ही है एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो बहरिया, DHA, ये लोग बिल्कुल ऐसे किसी को तंग नहीं करते हैं, उसकी वजह कि ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं। अगर ये किसी को तंग करेंगे, सोचिए जैसे पार्क व्यू के मामला हुआ था कि उस दिन एक बंदा पार्क व्यू के दफ्तर चला गया, जी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैंने करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो उसको अलीम खान ने फौरी तौर पे करोड़ रुपया दिया। वो किसी डीलर ने कोई चीज़ की होगी, लेकिन नाम क्योंकि पार्क व्यू का ख़राब हो रहा था तो उसने करोड़ रुपया दिया, फिर उनसे वो हिसाब कर लेंगे। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है ना, जो भी अथॉरिटी है वो कभी नहीं चाहती कि उसका नाम ख़राब हो, कोई चवल मारे, वो किसी के साथ कोई ज्यादती करें, कोई जुल्म करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, हाँ होता होगा जहां लैंड एक्वायर करने के मामले होते हैं, कोई रॉ लैंड है उसको लेना है, वो पाकिस्तान में कोई लीगल तरीकाकार नहीं है, वो बिल्कुल किसी ना किसी तरह से होता होगा। अथॉरिटियां बंदे मरवा देती हैं, उनको ब्राइब करती हैं, उनको ज़्यादा पैसे ऑफर करती हैं, कुछ भी करती हैं, तभी जाके ये ज़मीनें उनको एक्वायर होती हैं और वगैरह है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बीच में ज़मीनों की कीमतें ज़्यादा ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं, तो वो उसमें जो लैंड, जो लॉ ऑफ द लैंड है ना, वो एक पहली बात है कि वो बड़ा मुर्दा है। पटवार सिस्टम, महकमा माल, वो वहाँ पे बहुत राशि अफसरान है, वो तो रिश्वत लेते लेते हारे को पता है। लेकिन ये मामला अपनी जगह है। लेकिन जब कोई चीज़ डेवलप होके किसी को मिल जाती है, वो उसके ऊपर, वैसे हम जैसे प्लॉट लेते हैं बहरिया से, तो उसके बाद हम उसके ऊपर बहरिया से मैप अप्रूव कराते हैं। मैप अप्रूव कराने के बाद हमें अथॉरिटी हमसे फीसेस चार्ज करती है, उसके बाद वो हमें अलाउ करती है कि आप यूनिट सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, तो वो उसको हर स्टेज पे उनका इंजीनियर आके उसको वेरीफाई करता है। जब बिल्डिंग हम 100% बना लेते हैं तो वो NOC देते हैं कि भाई सब कुछ जो है वो अकॉर्डिंगली है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन,
फायर फाइटिंग, लिफ्ट वगैरह, स्टेयर केस, हर चीज़, पेंट, एवरीथिंग परफेक्ट है। तो वो एक सर्टिफिकेशन हमें देते हैं कि भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। तो अकॉर्डिंगली वो अपने चार्जेस लेते हैं और उसके बाद जिन लोगों के वो यूनिट्स हैं उनके नाम पे हो जाते हैं। तो एज सिंपल एज दैट मैंने आपको जो सिस्टम बता दिया है इस तरह से है। अदरवाइज अगर आप सोचिए कि जिस तरह बाहर होता है, हम बाहर काम ही नहीं करते, वहाँ पे कब्जे होते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े ये वो होते हैं। अगर इन अथॉरिटीज़ के अंदर भी ये वाला मामला हो तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो कोई नहीं चाहेगा, कोई अथॉरिटी नहीं चाहती कि उनके ऊपर नाम के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आए। तो ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट मॉडल है जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। और अगर आप नहीं कमा रहे, ऐसी सोचें हैं आपकी, तो एक दफ़ा हमें आके मुलाकात कर लीजिए, सो दैट कि हम आपको फर्दर चीज़ें क्लियर कर दें, सो दैट कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर कोई रुकावट ना रहे आपकी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।